Good morning students. Our today's topic is एक्सरसाइज 8.1 को हमें सॉल्व करना है और इसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन बता दिया था चैप्टर का कि किन किन इसके फंक्शन से ये ट्रिग्नोमेट्री आगे सर्व करेगी और उसमें आपको कैसे फाइंड आउट करना है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपको। और इनको आप देखिएगा तो आपको उसको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमें लास्ट में जो इंट्रोडक्शन में बतायागा, जो चीज़ें बताई गई उनका यूज़ हो रहा है और उनका यूज़ आपको कुछ रिमेंबर होगा कि आपने जो हमने ट्राइंगल बना के बताया और उनमें साइन ए साइन सी इस तरह की कुछ वैल्यू निकाल के बताई थी। तो आप इसमें स्टूडेंट देखिए, इसमें एक ट्राइंगल आपको बना हुआ है लेकिन हमने अभी फिगर नहीं बनाया, तो हम फिगर यहाँ पे बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मैंने बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही, राइट एंगल बिल्कुल ज़रूरी है। अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है वो देखिए। इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल किस पर है? बी पर, तो बी पे आपका राइट एंगल हो गया, ये बी पॉइंट ले लिया। और ए बी सी है तो नेचुरल आप यहाँ ले लो ए और ये हो गया सी। ए बी आपको 24 गिवन है, बी सी आपको 7 गिवन है। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस, ये सीधा लिखो आप, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 576 प्लस 49। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 625 और ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 25। अब आप देखेंगे कि आपने ये ए सी को भी फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप। अब आपको इस ट्राइंगल की ऑल साइड फाइंड आउट है, पता है 2 गिवंस थी, एक हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो क्वेश्चन में वैल्यूज पूछ रहा है वो देखिए। फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है साइन ए। अब देखिए साइन ए मीन्स क्या हो गया, जब आपको ये एंगल आपको फाइंड आउट ये से इससे निकालना है। साइन ए एंगल किस पे रखा है? ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस नो चेंज। आप चाहे ए ले लो चाहे सी ले लो, कोई भी एंगल ले लो, उसमें आपकी हाइपोटेनियस की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आप देखेंगे साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, आपको अगर ना याद रहे तो आप फिर लिख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये आपने लिख दिया। अब आप देखिए साइन पूछ रहा है, तो साइन पी अपॉन एच ये तो आपको लिखना ही है। इसके बाद देखेंगे साइन ए। अब आप देखो परपेंडिकुलर कितना हुआ, ए जब हमारा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 7 और हाइपोटेनियस आपको कितनी है 25। जो वैल्यू आपको आनी चाहिए वो आप इसमें से ढूंढ के लिख दो। इसी तरह से आपने देखा होगा। अब आप देखिए अगला साइन ए निकाल दिया। अब कॉस ए के लिए क्या करोगे? कॉस में क्या होता है आपको यहाँ पे कॉस देखिए बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन एच हाइपोटेनियस। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? बेस देखिए कितना है 24, हाइपोटेनियस कितनी 25, तो 24 अपॉन 25। अब आपको दूसरा पार्ट पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब उसने कहा है कि साइन सी और कॉस सी निकालना है, तो बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो। साइन सी पी अपॉन एच, ये तो होगा ही, यही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस अब आपको ये ढूंढना है कि अब परपेंडिकुलर अब कौन होगा। अब क्या चेंजेस आ गए, क्योंकि देखो ध्यान से, जब आपका सी एंगल है तो इट मीन्स ये क्या इस पर रखा, हाइपोटेनियस तो बेस और परपेंडिकुलर बन नहीं सकता, तो जब ये एंगल इस पर रखा तो ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो अब आपका बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो गए। अब देखिए आप साइन सी पी परपेंडिकुलर कितना हो गया 25, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेनियस कितनी हो गई 25। हाइपोटेनियस का कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये आपको देखना। देखो ये एंगल इस पर रखा तो ये बेस बन गया
ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसमें ये बन गया। अब आप देखिए कॉस सी में क्या करोगे, कॉस सी, फिर वही कि ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, तो कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये तो आपको लिखना ही है तुरंत। कॉस सी इज इक्वल टू क्या, बेस कितना बनेगा, बेस आपका हो गया इस टाइम 7 और हाइपोटेनियस कितनी हो गई 25, तो 7 अपॉन 25। इस तरह से ये आपके सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ए और सी, केवल यही बताया गया कि जब आप ए बेस लेंगे तो ये बेस हो जाए, एंगल लेंगे, जब ए एंगल लेंगे तो ये ए बी बेस हो जाएगा, जब सी एंगल लेंगे तो बी सी बेस हो जाएगा। बस इसी चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान करके करना है, और ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब आप नेक्स्ट के लिए देखेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें इन फिगर में फाइंड tan p माइनस कॉट r गिवन है। अब आपको ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू को मुझे फाइंड करना है। इट मीन्स मुझे tan p भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉट r भी निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना होगा। अब आपको ये वैल्यूज़ गिवन, मैंने फिगर को इस शेप में बना दिया, नो प्रॉब्लम। अब आप देखेंगे कि इसमें हमें हाइपोटेनियस मालूम है, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस होती, और परपेंडिकुलर मालूम, और ये साइड हमें निकालनी है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल आर क्यू पी। तो अब आप देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 13 है, तो ये हम 13 का स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हमारा 12 है, 12 लिख देंगे। आर क्यू या आर क्यू स्क्वायर हमें नहीं मालूम, तो देखिए 169 ये हो जाएगा 144 प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो ये 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर क्यू इज इक्वल टू 5। ये हमारी साइड 5 सेंटीमीटर आ गई, जो भी है सेंटीमीटर मीटर वो जो भी होगा यूनिट हमारी। अब हमें क्या निकालना, tan p। सबसे पहले मुझे tan p निकालना। अब tan होता क्या है, परपेंडिकुलर, वही पंडित बद्री प्रसाद, ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एक बार गलती हो गई ना फिर तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी। साइन, कॉस, tan, कॉट, ये बहुत बार आप लिखोगे ना तो लर्न हो जाएगा। सेक, तो tan क्या होता है, P अपॉन B। ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब मेन बात है कि हमारा इस टाइम P है क्या, परपेंडिकुलर है क्या। जब आपने एंगल P लिया, ये एंगल लिया, तो इस टाइम बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो आपको निकालना है परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, और अपॉन बेस कितना हो गया 12। अब आप निकालेंगे कॉट पी निकालिए, कॉट पी निकालेंगे। अब कॉट आर, क्या निकालेंगे, कॉट आर के लिए क्या हो गया, ये आर हो गया तो ये बेस बन गया। अब कॉट में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का क्या होता है, बेस अपॉन पर, ये वही रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ कुछ भी बदले। अब आप देखिएगा कॉट आर में बेस आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा, क्योंकि आर इस पर रखा है, तो ये हो गया बेस 5 अपॉन, और परपेंडिकुलर नेचुरल है, ये 12 हो गया। अब tan p माइनस कॉट आर आप निकालेंगे, tan p की वैल्यू ऑफ 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी आ गई 0। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। tan p कॉट r निकालिए और उनकी वैल्यूज़ को माइनस कर दिए। इसमें सबसे पहले क्या है कि किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइड गिवन है, उसकी आप भाई पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद आप जो भी निकालना है उसको निकालिएगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आप। ओके, इसमें स्टूडेंट क्या गिवन है, इसमें आपको क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन एज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब आपको ट्राइंगल वगैरह कुछ नहीं दिया, लेकिन ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा, और उसका राइट ट्राइंगल
इसका देखो आपको कैसे करना होता है, ये बड़ा आसान है। ए, बी और सी, आपने बी ले लिया यहाँ पे 90 डिग्री का। अब देखो आप इसमें गिवन है जो आपको, वो गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H होता है। अब यहाँ देखिए आपको, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अब आप देखो इसमें 3/5 दिया है, 3/4 दिया है, तो इसमें आपको पंडित इससे निकालोगे। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपको गिवन है। अब इसमें यहाँ देखो P की जगह पे कितना है 3, परपेंडिकुलर हो गया, H के प्लेस पे कितना है 4, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब आपको निकालना है बेस, तो यहाँ क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपको मालूम नहीं, AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 7, AB इज इक्वल टू √7, ये वैल्यू आ गई आपकी √7। अब आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है cos A। cos A कैसे निकालोगे, cos A इज इक्वल टू क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos A क्या बन जाएगा, बेस आपका कितना है, जब A एंगल है तो इट मीन्स बेस यही होगा √7/4। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका दूसरा है tan A। tan A इज इक्वल टू बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/H होता है, B होता है, तो tan A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3 और बेस क्या है √7। तो इस तरह से आपकी ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी और आप इन वैल्यूज़ को देख के वैल्यू आपको आंसर निकाल सकते हो। इसमें और भी देखना है तो अभी आप देखिएगा स्टूडेंट, आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन में 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 8/15। और आप ये तो परमानेंट कहीं लिख लो आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अब आप देखिए ध्यान से, इसमें आपने देखा कि कॉट ए मतलब B/P, कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, एक राइट ट्राइंगल बनाइए, ABC हो गया, परपेंडिकुलर आपका कितना बन जाएगा 8 और आपका पर बेस 8 बनेगा, B/P है तो बेस आपका 8 हो गया, परपेंडिकुलर आपका हो गया 15। तो अब आपको हाइपोटेनियस निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें राइट ट्राइंगल ले लो ABC, अभी वही पाइथागोरस थ्योरम से देखिए आप, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC आपको फाइंड आउट करना है, ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 2 2 5, ये हो जाएगा 9 6 2 8, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 17 हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो भी होगा यूनिट आपको हो जाएगी। अब आपको इसमें क्या क्या निकालना है, साइन ए, तो साइन ए आपको निकालना, साइन ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ए एंगल यहाँ पे इस पे रखा तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 15, साइन ए इज इक्वल टू 15/17। दूसरा आपको है सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक यहाँ पाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस,
हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस हो गई 17 और हाइपोटेनियस तो नो चेंज, और बेस जब आपका अभी भी यही रहेगा, एंगल ए है तो 8 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आप थर्ड साइड निकालिए जो अनफाउंडेड है, आपको जिसको नहीं पता है उसको आप निकालेंगे। आफ्टर दैट उनको आपको कैसे करना है कि इसकी आपको वैल्यू सबकी निकालते जाइए, आंसर आता जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें भी हम आपको वही सब करना है। अब आप इसमें देखोगे 5 क्वेश्चन नंबर में गिवन दे रखा है कि सेक 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप फिर वही जो अभी आपने दोनों क्वेश्चंस ये ऊपर स्टार्टिंग के अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वही प्रोसेस चलेगा, ए बी सी। आपको सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया 13/12। आप यहाँ पे थीटा ले लो, तो अब अगर थीटा दिया तो थीटा है यहाँ पे आप ले लीजिए। इसके बाद दिया गया ये सेक होता क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस 13 हो गया, बेस आपका 12 हो जाएगा। तो थर्ड साइड निकालेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपका बनेगा 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर और प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो बी सी इज इक्वल टू आएगा 5। बी सी आपकी 5 होगी। अब आपको जो भी पूछा जा रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा आपने यहाँ लिया, यहीं बना रहेगा। अब आपको एक बार बेस और परपेंडिकुलर चेंज नहीं होंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया, परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका 5 और हाइपोटेनियस 13, तो 5 अपॉन 13। इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में आपका आ जाएगा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस आपका है 12, हाइपोटेनियस 13, 12 अपॉन 13। फिर टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, तो 5 अपॉन 12। इसी तरह से आपके 3 इधर निकाल दिए। आप कॉट देख लीजिए, कॉट इनके जस्ट अपोजिट हो जाए। कॉट का हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस आपका बनेगा 12 और परपेंडिकुलर 5। इसके बाद आपका है सेक थीटा। सेक में क्या हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है 13 और बेस आपका बनेगा 12। इसके बाद है कॉसिक थीटा, ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 13, परपेंडिकुलर है 5, 13 अपॉन 5। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कराएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।